एबीजी सैम्पलिंग और इंटरप्रिटेशन, ये एक ज़रूरी स्किल है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। शुरू करते हैं सबसे ज़रूरी नंबर्स से। पहला है पीएच, जो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बताता है। फिर है PaCO2, ये वेंटिलेशन का मार्कर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। PaO2 से ऑक्सीजनेशन का पता चलता है, मतलब खून में ऑक्सीजन कितनी है। और आखिर में HCO3- बाइकार्बोनेट, इससे हमें बॉडी के मेटाबॉलिक स्टेटस का पता चलता है। सैंपल लेने से पहले सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, और ये शुरू होती है मॉडिफाइड एलन टेस्ट से। इस टेस्ट को करने के 5 आसान स्टेप्स हैं। सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ आल्नार आर्टरी को छोड़ना है। रिजल्ट समझना बहुत आसान है। रंग जल्दी वापस आए तो सेफ है, वरना उस जगह को अवॉइड करें। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह है कि टेक्नोलॉजी अब इस सेफ्टी चेक को और भी सटीक बना रही है। ओके, अब आते हैं सैम्पलिंग पर। पहले 5 स्टेप्स हैं तैयारी और सही तरीके से सुई डालने के। अगले स्टेप्स में सही कलेक्शन, सैंपल को संभालना और प्रोसीजर के बाद मरीज की सेफ्टी पर ध्यान देना है। यहाँ कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना है। ये आपके रिजल्ट्स को पूरी तरह से बदल सकती हैं। पर अच्छी बात यह है कि इन गलतियों से बचा जा सकता है। बस इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। तो सही सैंपल मिलने के बाद बारी आती है उसे समझने की। सबसे पहले पीएच को देखें। ये टेबल पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझाता है। बस पीएच को रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक वजह से मैच करें। एसिड बेस बैलेंस समझने के बाद आखिरी स्टेप है पेशेंट का ऑक्सीजनेशन स्टेटस चेक करना। तो काम पूरा करने से पहले इस फाइनल चेकलिस्ट को ज़रूर देख लें, इससे सब कुछ सही रहेगा। याद रखिए, सैंपलिंग में एक छोटी सी गलती भी क्लिनिकल फैसले में बड़ी गड़बड़ कर सकती है।